अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक इंतहाई अहम वीडियो और इसका थीम जो है वो वही है जो थंबनेल पे मैंने टाइटल लिखा हुआ है, यानी आवारा कुत्ते और इंसान के बच्चे। ज़रा तसव्वुर करें कि अगर किसी के बच्चे को आवारा कुत्ता काट ले, उसके जिस्म पर कुत्ते के काटने के निशान हों, खून निकल रहा हो, करीब किसी डॉक्टर का क्लिनिक भी ना हो, बच्चा दर्द से बिलबिला रहा हो, परेशान वालिदैन बच्चे को लेकर हॉस्पिटल की तरफ दौड़ रहे हों, तो ऐसे में वालिदैन और बच्चे की ज़हनी कैफियत का अंदाज़ा लगाएं। हस्पताल पहुँचे तो पता चले कि यहाँ कुत्ते के काटे का इलाज नहीं है, फिर हमें इलाज तो कुत्तों का ही करना होगा। इंसान सोचता है कि मेरे बच्चे की जान ज़्यादा अहम है या इस कुत्ते की आज़ादी जो गलियों में आवारा फिरता है, हर राहगीर पर भौंकता है। कुछ कुत्ते भौंकते ही नहीं बल्कि फ़ौरन काट भी लेते हैं। कुत्तों के काटने से रेबीज़ बीमारी हो सकती है। अगर इसके अलामात ज़ाहिर हो जाएं तो ये हमेशा ही जानलेवा साबित होती है। बहरहाल कुत्ते के काटने के बाद अगर फ़ौरन वैक्सीन लगवा ली जाए तो जान बच सकती है। रेबीज़ की अलामात में बुखार, सर दर्द, कमज़ोरी, ज़ख़म की जगह पर जलन, निगलने में दुश्वारी, फालिज और फिर मौत ही होती है। अगर खुदा न खास्ता कुत्ता काट ले तो ज़ख़म को साबुन और बहते पानी से तकरीबन 15 मिनट तक धोएं, जरासीम कुछ दवाएं लगाएं और फिर अस्पताल जाएं जहां के वैक्सीन मौजूद हो। नाज़रीन, आवारा कुत्ते पूरे पाकिस्तान का मसला बन चुके हैं। लाहौर में मैं जिस सोसाइटी में रहता हूं, वहां भी सबसे बड़ी शिकायत जो है वो आवारा कुत्ते ही हैं। कि ये मेरे घर के सामने जो है ना, ये कुत्ते हैं, वहीं से ये मैंने वीडियोस बनाई हैं। लेकिन इंतज़ामिया कहती है कि जी कुत्तों को मारने की हमें इजाज़त नहीं है। माना कि जानवरों को नाजायज़ तंग नहीं करना चाहिए, उन पर जुल्म भी नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर कोई जानवर इंसान की ज़िंदगी के लिए ख़तरा बन जाए तो उसे ख़त्म ही किया जाता है। जानवरों की फ़लाह बहबूद के लिए आलमी तंजीमें भी बनी हुई हैं। दो बहुत मशहूर हैं, ह्यूमन वर्ल्ड फॉर एनिमल्स और दूसरी है रॉयल सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स। ये तंजीमें भी अजीब किस्म की बातें करती हैं कि अगर कुत्तों के काटने से बीमारी फैले तो कुत्तों को पकड़ पकड़ कर वैक्सीन लगाओ ताकि जब ये किसी इंसान को काटें तो उसको रेबीज़ ना हो। दूसरा ये करें कि कुत्तों को पकड़कर उनकी नसबंदी करें ताकि आबादी में इजाफा ना हो सके। इस पर हमारी प्यारी सिंध गवर्नमेंट दिलो जान से अमल कर रही है। चंद रोज़ पेशतर सिंध के वज़ीर आला को एक मीटिंग में बताया गया कि 2025 में यानी सिर्फ एक साल के अंदर सिंध में 85,000 लोगों को कुत्तों ने काटा। उनमें से 22 अफराद को रेबीज़ बीमारी हुई और वो मर गए। नाज़रीन, 22 अफराद जिनको कुत्तों ने काटा, उन कुत्तों ने अपनी नस्ल में कितना इजाफा किया, कुछ बैद नहीं कि उनकी तादाद हज़ारों में हो। ये कितने इंसानों के लिए तकलीफ़ दे मौत लिए फिरते हैं और हम कानून बनाए फिरते हैं कि कुत्तों को मारना नहीं है। अगर शेर या बघियाड़ किसी आबादी में आ जाए तो हम क्या करते हैं जी? इसकी खिदमत करते हैं कि आओ तुम इंसानों को चीर फाड़ करो, और जिनकी चीर फाड़ होती है सिर्फ उनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं और बघियाड़ या शेर को कुछ नहीं कहते क्योंकि वो जानवर है। नहीं हुजूर, हम अपनी बंदूक उठाते हैं और ऐसे जानवरों को वहीं ढेर कर देते हैं।
جو ہمارے بچوں کی جان کے لیے خطرہ ہے۔ سندھ گورنمنٹ نے سختی سے منع کر رکھا ہے کہ کتوں کو نہیں مارنا۔ سندھ میں 278 سینٹرز ایسے بنائے گئے ہیں جہاں کتے کے کاٹنے کی ویکسین موجود ہے۔ ابھی تک 25,500 کتوں کی نسل بندی کی جا چکی ہے تاکہ وہ مزید بچے پیدا نہ کر سکے، اور 36,900 کتوں کو ویکسین لگائی جا چکی ہے تاکہ ان کتوں کے کاٹنے سے ریبیز کی بیماری نہ ہو۔ گویا کتوں کو آزادی ہے کہ انسانوں کو کاٹو، ان کو کاٹنے کی تکلیف ہو وہ ہسپتال جائیں۔ ان کی قسمت کا تب پتہ چلتا ہے جب ریبیز کے علامات ظاہر ہوں یا نہ ہوں۔ گورنمنٹ کی یہ ہدایات اور قوانین انسان کی توہین ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، لیکن حکومت کتوں کی آزادی کو فوقیت دے رہی ہے۔ تم اشرف المخلوقات کو کاٹو، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ تمام تکالیف انسان ہی کو برداشت کرنا ہوں گی۔ ناظرین، اگر ایک انسان دوسرے انسان سے جھگڑا کرے، اس کو زد و کوب کرے تو اس کو تھانے لے جایا جاتا ہے، اس پہ پرچہ ہو جاتا ہے، پھر اس کو سزا ملتی ہے۔ اور اگر ایک کتا انسان کو کاٹ لے اور جان جانے کا بھی خطرہ ہو تو پھر بھی کتے کو کچھ کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ واہ رے انسان! میری رائے یہ ہے کہ جو لوگ گھروں میں کتے رکھتے ہیں انہیں ویکسین کروانا ان پہ ضروری ہونا چاہیے، اور ان کے پاس سرٹیفکیٹ بھی ہونا چاہیے، اور انہیں گھر میں رکھا ہو اور یہ سرٹیفکیٹ گورنمنٹ کے متعلقہ محکموں کو دیکھنے کی اجازت ہونی چاہیے، اور اگر سرٹیفکیٹ نہ ہو تو بھاری جرمانہ دینا ہونا چاہیے۔ اور پالتو کتوں کو گھر سے باہر نکالنے کا بھی وقت جو ہے وہ مقرر ہو، ان کے گلے میں پٹا یا رسی ڈالی ہو تاکہ وہ کسی کو کاٹ نہ سکے۔ آوارہ کتوں کو کسی دور دراز جنگل یا پہاڑوں میں چھوڑ دیا جائے۔ کسی بھی صورت میں آوارہ کتوں کو انسانی آبادی کے قریب بھی نہیں پھٹکنے دینا چاہیے۔ اللہ نے یہ دنیا انسانوں کے لیے بنائی ہے، نہ کہ کتوں کے لیے۔ انسانوں کو عقل کرنا ہوگی۔